हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम आज आपको क्लास 7 की एसएसटी में चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का पढ़ाने जा रहे हैं। और इसमें चैप्टर फर्स्ट का नाम है स्टडिंग द मेडिवल पीरियड। ठीक है, और इसमें देखिए आपको मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए इसमें जो आउटकम्स के बारे में क्या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। कार्टोग्राफी एंड अदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, sources of studying medieval Indian history, major political and economic developments in India, new social and political groups, major religious development in India। सबसे पहले देखिए पढ़ना है कि किस तरह से कार्टोग्राफी की खोज हुई थी, इतिहास में किस तरह से कार्टोग्राफी को लाया गया था। फिर जो आपके मेडिवल इंडियन इतिहास, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के कुछ सोर्स के बारे में पढ़ना है। और उस समय आपके मेडिवल इंडिया में जो उस समय के जो मेजर पॉलिटिकल्स और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में पढ़ना है। और जो नए नए सामाजिक और राजनीतिक समूह बने उसके बारे में है। उसके बाद इसके अलावा जो आपको उस समय के जो रिलीजियस, जो धार्मिक आपकी उन्नति हुई, डेवलपमेंट्स जो उसके बारे में भी आपको देखना है। देखिए सबसे पहला है आपका हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाए। हिस्ट्री है क्या? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री और द स्टडी ऑफ द पास्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 periods in order to clearly understand at the time frame ancient, medieval and modern। देखिए हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इनका नाम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि इनके जो 3 फ्रेम होते हैं हिस्ट्री के, वो हैं एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। दिस पीरियड टेंड टू ओवरलैप। और ये पीरियड क्या थे, इन समय में, जिस समय में जो समय था उनके अकॉर्डिंग इस नाम को रखा गया है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू स्टडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसके पहले जो आपने क्लास 6 में जो आपने हिस्ट्री पढ़ी थी वो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री थी। अब आप क्लास 7th में हो, इसमें आपको मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मेडिवल पीरियड lies between the ancient and modern period. Each period covers many centuries। अब ये मेडिवल पीरियड जो है आपके एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का जो समय होता है वो मेडिवल पीरियड कहलाता है। और इसमें आप इस मेडिवल पीरियड ने कई शताब्दियों तक ये मेडिवल पीरियड चला। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया कवर्स अबाउट 1000 years from 8th century to 18th century CE। और ये मेडिवल पीरियड हमारे भारत में लगभग 1000 साल तक चला। माना जाता है इसकी जो शताब्दी है वो 8 से लेकर 18 सेंचुरी CE तक ये मेडिवल पीरियड चला। दिस पीरियड विटनेस सर्टेन डेवलपमेंट्स दैट डिफरेंटेड इट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। और देखिए इसमें कुछ ऐसे गवाह मिले जो आपके एंशिएंट पीरियड से बिल्कुल ही अलग थे। यानी जो चीजें एंशिएंट पीरियड में दिखी वो हमें मेडिवल पीरियड में, लेकिन एंशिएंट पीरियड से क्या हुआ, एंशिएंट पीरियड में जो लोग थे वो मेडिवल पीरियड में आते आते और भी डेवलप्ड हो गए। उनके पास नए नए स्किल्स आ गए, नए नए चीजों की उन्होंने खोज कर ली थी। द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इंटू 2 phases। अब आपकी जो मेडिवल हिस्ट्री को भी, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत के मध्यकालीन इतिहास को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसके सब कैटेगरी बनाए गए थे। पहला जो उसका कैटेगरी है 8th सेंचुरी तो 13th सेंचुरी। और इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया था ईयरली मेडिवल पीरियड। ठीक है, वाइल द सेकेंड फेज, जबकि जो दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई थी वो रखी गई थी 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी एंड इट्स रिफर्ड एज द लेटर मेडिवल पीरियड। इसका नाम रखा गया लेटर मेडिवल पीरियड। देखिए इसका सार ये है कि आपके मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्लियर मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड। अब यहाँ देखिए आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस ऑफ मेडिवल मॉन्यूमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट के बारे में बताया गया है। उस समय जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हमारे भारत में हुई थी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म है ASI। ये क्या एक तरह से ऐसी संस्था है
जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में हमें बताती है। जगह जगह वो जाके इसकी खोजबीन करती है और जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनकी वो देखभाल करती है। बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स आज भी हमारे भारत में हम देखते हैं, जैसे देखिए रेड फोर्ट देखते हैं आप लोग, पुराना किला, कुतुब कॉम्प्लेक्स, फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद एंड लाल कोट। ये सब क्या होते हैं? हमारे पुराने प्राचीन जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, जिसे आज भी ASI के द्वारा उसे क्या किया था, प्रोटेक्ट किया जाता, संरक्षित किया जाता, जिससे कि आने वाले पीढ़ी तक भी उसे वो सेफ रख सके। तो आपको ये पढ़ लेना है और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको खोजिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। Knowing the geography of a region help us to understand its history better. We use maps to learn about the location and geographical features of a region. देखिए, अब हम ज्योग्राफी की मदद से, ठीक है, हम किसी भी जगह के बारे में आराम से उसके इतिहास को जान सकते हैं। जैसे आपको पता है, आपके भारत की जो मैप है उसके बारे में आपको पता है कि किस तरह नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में देखिए क्या है आपका इंडियन ओशियंस है, वेस्ट में आपके अरब सागर है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इस तरह से उस समय भी क्या था, उस समय के जो हमारे लोग थे वो क्या थे, आपके ज्योग्राफी में आप मैप के माध्यम से वो ट्रेवल करते थे। वी यूज मैप टू लर्न अबाउट द लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ ए रीजन। उस समय के लोग भी मैप का यूज करते थे, हम उस समय की वहाँ के क्षेत्र की स्थिति को देखने के लिए, भौगोलिक विशेषताओं, उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं को जानने के लिए। देखिए, अब यहाँ पे एक है आपका है कार्टोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है। कार्टोग्राफी इज द आर्ट और स्किल ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स एंड ए पर्सन हु मेक्स मैप इज रिफर्ड टू एज ए कार्टोग्राफर। देखिए, कार्टोग्राफी तरफ से ऐसी दक्षता है जो हमें ड्राइंग माने मैप को बनाने में, उसकी ड्रॉ करने में हमारी मदद करती है। एंड ए पर्सन हु मेक्स मैप, और जो व्यक्ति इस मैप को ड्रॉ करता है उसे हम कार्टोग्राफर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी ड्राइंग को कार्टोग्राफी कहते हैं और जो उसको ड्रॉ करता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। इन एंशिएंट इंडिया, हमारे प्राचीन भारत में द स्किल ऑफ कार्टोग्राफी वाज ऑलमोस्ट अननोन। हमारे भारत में उस समय कोई भी कार्टोग्राफी की दक्षता यानी स्किल को, उससे ड्राइंग को कोई नहीं जानता था कि कार्टोग्राफी भी कोई चीज होती है, सभी उससे अनजान थे। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स क्रिएटेड द नीड्स फॉर एक्यूरेट मैप्स। जिस तरह से लोगों ने उस समय जब धीरे धीरे व्यापार में वृद्धि हुई, लोग एक देश से दूसरे देश व्यापार करने जाने लगे और वो बहुत जगह भ्रमण किए, तब उन्हें इस कार्टोग्राफी के बारे में एक्यूरेट मैप यानी कि उस जगह का सही मानचित्र क्या है, तब उन्हें इसकी जानकारी हुई। द अरब एंड द यूरोपियन डेवलप्ड कार्टोग्राफी। सबसे पहले अरब और यूरोप के देशों के लोगों ने ही कार्टोग्राफी को डेवलप किया। एज दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस लैंड एंड सी, वो दूर दूर की यात्रा अपने लैंड और सी रूट से करते थे। कॉन्टेक्ट विथ देम इंट्रोड्यूस्ड कार्टोग्राफी इन इंडिया। और जब अरब और यूरोप के लोगों से हमारे भारत के ट्रेडर्स का कांटेक्ट हुआ, उनसे परिचय हुई, तब उन लोगों ने भारत के लोगों को कार्टोग्राफी सिखाई। When historians and scholars study information from the maps, texts and documents of the past, they have to remember the historical backgrounds in which the information was produced. जब हमारे इतिहासकार और जो विद्वान थे वो तरह तरह की इंफॉर्मेशन मानचित्र के माध्यम से जब उन्होंने जानकारियां ली, तब उन्हें हमारे पास्ट के डॉक्यूमेंट्स, जो पास्ट के जो लिखित जो आपके साक्ष्य थे उनके बारे में उन्हें जानकारी मिली। और फिर उन लोगों ने क्या कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उन्हें फिर उन्होंने एक घटना चक्र बना के उन्होंने एक बुक के माध्यम से हमारे सामने रखा। फॉर एग्जाम्पल, द किंगडम ऑफ कलिंग विच कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे ओडिशा नो लॉन्गर एग्जिस्ट। देखिए, पहले में आपने राजा अशोक के बारे में पढ़ा था, उसमें कलिंग क्षेत्र का जिक्र किया गया था। कलिंग जो वहाँ के जो राजा थे, राजा अशोक, आज वो क्षेत्र आपका ओडिशा राज्य में आता है।
तो उस समय वो कलिंग था, लेकिन मॉडर्न डे में उड़ीसा के नाम से फेमस है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आंसर ऑलरेडी देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 4 तक, इसको आप पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाएंगे।